देखिए स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश के जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो कोल्डी हवा से मिले हैं धान की खेती के साक्ष्य। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पाषाणकालीन स्थल बेलन नदी घाटी का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त हुआ है? तो इलाहाबाद से। आगे देखिए, लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई? तो वाराणसी में। मध्य पाषाणकालीन स्थल रायनाहर राय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो प्रतापगढ़ के अंदर। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई? तो प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस पूरा पाषाणिक स्थल से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो किससे प्राप्त हुई है? लोहदा नाला क्षेत्र से। किससे प्राप्त हुई है? लोहदा नाला क्षेत्र से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के किन जिलों में नवपाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो किससे प्राप्त हुए हैं? चारों से ही प्राप्त हुए हैं, इलाहाबाद से भी, मिर्जापुर से भी, सोनभद्र से भी और प्रतापगढ़ से भी। ABCD चारों। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, कोल्डी हवा। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो देखिए कहाँ पर स्थित है? तो नंबर सी, मेरठ के अंदर। राज्य के किस जिले से पूर्व पाषाणिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से, इलाहाबाद से भी, सोनभद्र से भी और चंदौली से भी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो डी, अंग जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित नहीं है, पर मगर सुरसैन, कौशल और काशी जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक सभ्यता का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो किससे प्राप्त हुआ है? सहारनपुर से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित था? तो कुशीनगर के अंदर। आगे देखिए, चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, बांदा में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, कपिलवस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित था? तो कहां पर अवस्थित था? सिद्धार्थ नगर के अंदर। ऑप्शन डी। 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भूभाग में स्थित थे? तो कितने थे? ऑप्शन नंबर सी, 8। बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश को। देखिए आगे, ऋषिपत्तन या मृगदाब का आधुनिक नाम क्या है? तो क्या है? सारनाथ। ठीक है, ऋषिपत्तन भी बोला जाता है उसको। ठीक है, ऋषिपत्तन या मृगदाब का आधुनिक नाम क्या है? सारनाथ। ऑप्शन नंबर डी। बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य गणराज्य थे? तो ऑप्शन नंबर बी, 7। महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था? तो मथुरा। ऑप्शन नंबर बी। पांचाल महाजनपद की राजधानी कांपिल्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो फर्रुखाबाद से। किससे है? फर्रुखाबाद। ऑप्शन नंबर बी। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक कालीन किस मृद भांड के साक्ष्य उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं? संपूर्ण उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। तो कहां से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए, लाल मृद भांड। देखिए, भारत सरकार का राजकीय चिन्ह कहां से लिया गया है? तो सारनाथ, उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, टोपरा जहां से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वह राज्य के किस जनपद में स्थित था? तो कहां पर स्थित था? ऑप्शन नंबर डी, सहारनपुर। अयोध्या का शिलालेख किस वंश के शासकों ने लिखवाया था? तो ऑप्शन नंबर सी, शुंग वंश के।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26। उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए मथुरा। कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन नंबर डी मथुरा के अंदर। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कंदगुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीतरी अभिलेख लिखवाया था? तो ऑप्शन नंबर सी गाजीपुर में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्रगुप्त के सामाजिक विजयों का वर्णन समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का वर्णन करने वाला प्रशस्ति काव्य कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी प्रयाग में। हर्षवर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी और डी वाराणसी और कन्नौज के अंदर। आगे देखिए। धर्म राजी का स्तूप कहाँ स्थित है? धर्मराजी का स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ के अंदर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? जौनपुर को। उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपदों को उनके वर्तमान स्थानों से सुमेलित करते हुए दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दें महाजनपद वर्तमान स्थल। तो इसका क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। देखिए पहले क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। दूसरे क्या हो जाएगा? सी। तीसरा क्या हो जाएगा? 4। ठीक है। और चौथे का क्या हो जाएगा? डी का पहला, अयोध्या के पास। पहले का जो बस का हो जाएगा वो तो हो जाएगा दूसरा, कहाँ पर हो जाएगा? इलाहाबाद के आसपास। और कौशल का हो जाएगा, कौशल का ऑप्शन नंबर 3 कुशीनगर के आसपास। उसके बाद पांचाल। देखिए पांचाल का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 बरेली और बदायूं के आसपास का क्षेत्र। और ऑप्शन नंबर देखिए डी का हो जाएगा पहला, मल्ल हो जाएगा अयोध्या के आसपास। आगे देखिए। अटाला मस्जिद कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी जौनपुर के अंदर। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोदी ने की थी आगरा नगर की स्थापना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकी साम्राज्य की स्थापना कहां पर की गई? तो कहां पर की गई थी? जौनपुर के अंदर, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बदायूं का जामा मस्जिद किसने बनवाया? तो ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी शाहजहां ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक ने। आगे देखिए। अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? मीर बख्शी ने। ये बख्शी होगा, मीर बख्शी ने। किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की? तो सिकंदर लोदी ने। आगे देखिए। आगरा में जहांगीरी महल का निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन नंबर ए अकबर ने। एतमा उद्दौला का मकबरा कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए आगरा के अंदर। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी सिकंदराबाद में। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन नंबर डी। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन नंबर बी शाहजहां ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन नंबर ए अकबर ने। बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए कालपी में। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी उस्ताद अहमद लाहौरी। आगे देखिए 51वां प्रश्न। पंचमहल कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए फतेहपुर सीकरी में। आगे देखिए। किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो ऑप्शन नंबर सी जहांगीर ने। सॉरी शाहजहां ने। किसने की थी? शाहजहां ने। मुगल राजकुमार खुसरो का मकबरा कहाँ है?
ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सीकरी में। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? ऑप्शन नंबर बी मेरठ से। मुगल कालीन इमारतों को उनके स्थानों के साथ सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कोट की सहायता से उत्तर दें और स्थान बताएं। देखिए आगे देखिए स्थान, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए पहले का चौथा हो जाएगा। मरियम महल कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी के अंदर। ठीक है। दूसरे का चौथा हो जाएगा, सॉरी दूसरे का तीसरा होगा, क्या हो जाएगा? अकबरी महल जो है कहाँ पर स्थित है? आगरा के अंदर। ठीक है। और हुमायूं का महल कहाँ पर स्थित है? दिल्ली के अंदर। पहला हो जाएगा इसका सी का। और शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। ठीक है। चौथे का दूसरा हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के दौरान किसे अवध का नवाब घोषित कर दिया गया? तो किसे घोषित कर दिया गया था? बिरजिस कादिर को। ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के दौरान किसने कानपुर का पेशवा घोषित कर दिया गया? 1857 की क्रांति के दौरान किसे कानपुर का पेशवा घोषित कर दिया गया? तो ऑप्शन नंबर डी नाना साहेब को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया? तो नंबर ए बेगम हजरत महल ने। आगे देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कब बनी? तो ऑप्शन नंबर सी 1858 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली में किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए खान बहादुर ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 का महारानी का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया? तो ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद में। अवध के किस नवाब ने सायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ऑप्शन नंबर ए सादत खान ने। किसने किया? सादत खान ने। देखिए 64 क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया? तो ऑप्शन नंबर सी तात्या टोपे ने। बक्सर के युद्ध में अवध के किस नवाब ने भाग लिया? तो ऑप्शन नंबर ए सुजाउद्दौला ने। किसने लिया था? सुजाउद्दौला ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी बाजिद अली शाह। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अवध का विलय किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया था? तो किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के द्वारा। बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो कौन संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि। ऑप्शन नंबर ए। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया? तो कब किया गया था? 1856 में। ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए सादत खां बुरहान उल मुल्क ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कानपुर में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? तो किसने किया था? कैंपबेल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अहमदुल्लाह ने। ऑप्शन नंबर ए। इलाहाबाद में विद्रोह का दमन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए कर्नल नील ने। झांसी में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी जनरल हामरोज ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 75। देवबंद आंदोलन के प्रणेता थे? तो ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। मोहम्मद कासिम नोतवी और रशीद अहमद गंगोही। ठीक है। ए बी दोनों थे। आगे देखिए। हरीश चंद्र मैगजीन का प्रकाशन कहां से किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी वाराणसी से। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1875 में। ऑप्शन नंबर सी। अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता थे? ऑप्शन नंबर बी सैयद अहमद खां। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगरा में
राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर बी, शिवदयाल साहब ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोजनी नायडू कांग्रेस के किस सम्मेलन में अध्यक्ष बनी? तो कानपुर के सम्मेलन में, ऑप्शन नंबर बी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो पंडित मालवीय, ऑप्शन नंबर सी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन नंबर सी, 1916 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने? तो ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। सेंट्रल हिंदू स्कूल CHS की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर डी, 1898 ईस्वी में। कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी, गोपाल वृषण गोखले ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक कहां पर हुई? तो ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद में। आगे देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना कहां पर की गई? तो ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरी चोरा कांड का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर से। काकोरी कांड को कब अंजाम दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी, 9 अगस्त 1925 को। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रतापगढ़ में। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, 1918 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस शहर में अस्थायी सरकार बनाई गई? तो ऑप्शन नंबर बी, बलिया में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेहरू जी को कहाँ बंदी बनाकर रखा गया था? तो ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नेहरू जी ने कहां से करबंदी आंदोलन चलाया था? तो ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद से। 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनावों के पश्चात उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया? ऑप्शन नंबर बी, गोविंद वल्लभ पंत। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता प्राप्ति तक इलाहाबाद में कितने अधिवेशन हुए? तो ऑप्शन नंबर बी, 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस अधिवेशन के समय व स्थान को सुम्मिलित करते हुए नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। देखिए 1818 में 1888 में कहां पर हुआ था? तो इलाहाबाद के अंदर। 1899 में कहां पर हुआ था? तो लखनऊ के अंदर। ठीक है। 1905 में कहां पर हुआ था? तो वाराणसी के अंदर। 1946 में कहां पर हुआ था? तो मेरठ के अंदर। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को समय पर दिए गए नामों का संबंधित वर्षों से सुमेलित करें। देखिए उत्तर पश्चिमी प्रांत कब नाम दिया गया था ये इनको? 1836 में। उसके बाद आगरा व अवध, आगरा व अवध का नाम कब दिया गया था? तो 1877 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत का नाम कब दिया गया था? 1937 में संयुक्त प्रांत। ठीक है। आगे देखिए ऑप्शन नंबर डी, क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश कब दिया गया था? 1950 में। तो इस वजह से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? सी। दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला। स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत का प्रथम राज्यपाल कौन बना? तो देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सरोजनी नायडू। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
चंद्रशेखर आजाद किस स्थान पर शहीद हुए थे? तो ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बना? तो ऑप्शन नंबर बी, पुरुषोत्तम दास टंडन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता के पश्चात संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन बना? तो ऑप्शन नंबर ए, गोविंद बल्लभ पंत। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर स्वतंत्रता से पूर्व 3 बार कांग्रेस अधिवेशन हुए थे? तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, इलाहाबाद और लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी को कब इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी, 1921 में। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर को। अब तक कितने प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर बी, 8। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो नंबर ए, गाजीपुर में। अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा से अपने देवगिरी अभियान को संपन्न किया था। वर्तमान में कड़ा कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए, कौशाम्बी में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र का संबंध किस जनपद से है? तो ऑप्शन नंबर बी, बरेली से। शेरशाह सूरी की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? तो किस में हुई थी? ऑप्शन नंबर डी, बांदा में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैनों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की जन्मस्थली है? तो ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए, बुलंदशहर में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर ने कहां पर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? ऑप्शन नंबर ए, संभल में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झांसी की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, 1631 में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? ऑप्शन नंबर बी, श्रावस्ती में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ के अंदर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण नंबर 2, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो इसका कहा जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध उत्तर प्रदेश की किसी घटना से नहीं रहा है, वह है सांची। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2 को सुमेलित करना है। देखिए ऑप्शन नंबर, अब देखिए स्टार्ट करते हैं। ए बी सी डी को देखते हैं मिला करके। देखिए कौशाम्बी, कौशाम्बी किससे सुमेलित होता है? तो बी से, घोषिताराम मठ से। आगे देखिए कुशीनगर, कुशीनगर संबंधित है सी से, रानाभर स्तूप से। आगे देखिए सारनाथ, सारनाथ संबंधित है धमेक स्तूप से। आगे देखिए श्रावस्ती, श्रावस्ती संबंधित है सहेत महित से। तो ऑप्शन नंबर रहेगा सी। 2 3 1 4। आगे देखिए उत्तर प्रदेश का प्रभासगिरी किसका तीर्थ स्थल है? वे है जैन। ऑप्शन नंबर बी। राजवंश जो कन्नौज पर अधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उछले हुए थे, वह थे? ऑप्शन नंबर सी, बी सी और डी, पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश
अशोक द्वारा उत्तर प्रदेश के बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा का सही क्रम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है? ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महोदया किसका पुराना नाम है? तो किसका है? कन्नौज का। महोदया किसका पुराना नाम है? कन्नौज का। ऑप्शन नंबर सी। आलाउद्दल किससे संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर सी, महोबा से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? तो बुंदेलखंड का। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए टोपरा तथा मेरठ से दोनों स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो ऑप्शन नंबर बी, फिरोज तुगलक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोविंद चंद्र गहड़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र चिन्ह बिहार कहाँ बनवाया था? तो कहां बनवाया था? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर डी। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, अकबर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो ऑप्शन नंबर ए, पंचमहल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जहांगीरी महल उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो ऑप्शन नंबर ए, आगरा में। किस मुगल बादशाहों का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो किन मुगल बादशाहों का मकबरा उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, बाबर और शाहजहां का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। आगे देखिए नेक्स्ट कथन है, यह दरवाजा अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है परंतु आर गलत है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें उत्तर प्रदेश की किस इमारत में देखने को मिलता है? तो ताजमहल के अंदर। किसमें मिलता है हमें? ताजमहल के अंदर। ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बनारस एवं इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, कबींद्राचार्य ने। किसने किया था? कबींद्राचार्य ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए, जोनाथन डंकन ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए ऑप्शन को मिलाना है। देखिए आगे देखिए झांसी, नंबर ए जो है झांसी है, तो किससे संबंधित है? रानी लक्ष्मीबाई से। आगे देखिए लखनऊ, लखनऊ किससे संबंधित है? बेगम हजरत महल से। आगे देखिए सी, कानपुर, कानपुर किससे संबंधित है? अजीमुल्लाह खां से। आगे देखिए फैजाबाद, फैजाबाद किससे संबंधित है? मौलवी अहमद शाह से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 145। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था?
तो लॉर्ड हॉर्डिंग ने। ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड प्रोविंस का मुख्यालय आगरा से इलाहाबाद कब स्थानांतरित किया गया था? तो कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी 1858 में। अवध को जब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया तब अवध में कितने जिले थे? तो ऑप्शन नंबर बी 12। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी 1921 में। आगरा व अवध को कब संयुक्त प्रांत बनाया गया था? तो कब बनाया गया था? ऑप्शन नंबर सी 1877 में। उत्तराखंड के गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य के कितने भूभाग थे? तो ऑप्शन नंबर बी 3। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का नाम कब दोबारा यूनाइटेड प्रोविंसेस कर दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी 1937 में। जेजाक भुक्ति का कौन सा राजा 1203 में ऐबक से पराजित हो गया था? तो कौन सा हो गया था? ऑप्शन नंबर बी परम दिरदेव। कौन सा था? परम दिरदेव। हर्षवर्धन के काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर उत्तर भारत का प्रमुख नगर बन गया था? तो ऑप्शन नंबर ए कन्नौज। किसने अवध को एक चीफ कमिश्नर के अधीन रखा? तो किसने रखा था? डलहौजी ने। बहलोल लोधी ने कब जौनपुर पर अधिकार कर लिया? तो कब किया था? 1478 में। बनारस पर कब ब्रिटिश प्रशासन लगभग सुनिश्चित हो गया? तो ऑप्शन नंबर ए 1780 में। उत्तर प्रदेश में गवर्नर की नियुक्ति कब की गई? तो कब की गई थी? ऑप्शन नंबर बी 1921 में। आगरा प्रेसिडेंसी को कब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया? तो ऑप्शन नंबर बी 1833 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया? तो ऑप्शन नंबर सी सादत अली ने। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1869 में। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन का विरोध किया? तो ऑप्शन नंबर ए शिव प्रसाद ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तहजीब उल अखलाक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर डी सर सैयद अहमद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी लखनऊ में। आगे देखिए। यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर बी सर सैयद अहमद ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी पंडित मोतीलाल नेहरू। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस का 25वां अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी बनारस। कांग्रेस व मुस्लिम लीग का मिलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी लखनऊ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1909 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए आगरा में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1907 के बाद तिलक कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए? तो ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में। किसे हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा जाने लगा? तो ऑप्शन नंबर ए जिन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी मुरादाबाद। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के समारोह में साइमन कमीशन के विरोध की अपील की गई?
तो ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी कानपुर में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए कानपुर में। एका नामक किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ऑप्शन नंबर डी मदारी पासी। कौन कर रहा था? मदारी पासी। आगे देखिए एका नामक किसान आंदोलन का केंद्र था? तो ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। चंद्रशेखर आजाद कब शहीद हुए? तो ऑप्शन नंबर ए 1931 में। काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव पक्ष का वकील कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी चंद्रभानु गुप्त। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने भारत में प्रायोगिक समाजवादी दल निर्मित करने की आवश्यकता पर बल दिया? तो ऑप्शन नंबर सी संपूर्णानंद। तृतीय गोलमेज के समय नेहरू जी ने कहां से करबंदी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया? तो ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद से। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए 1936 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कितनी सीटें कांग्रेस को मिली? तो ऑप्शन नंबर डी 134। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कुल कितनी सीटें थी? तो ऑप्शन नंबर बी 228। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत का प्रधानमंत्री कौन बना? तो ऑप्शन नंबर ए गोविंद बल्लभ पंत। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कितनी सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित थी? तो ऑप्शन नंबर सी 64। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बलिया में समानांतर अस्थायी सरकार की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन नंबर सी 16 अगस्त 1942 में। आगे देखिए मद्य निषेध लागू करने के लिए संयुक्त प्रांत के किस जिले को चुना गया? तो ऑप्शन नंबर बी मैनपुरी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन का मुख्यालय कहाँ था? तो ऑप्शन नंबर डी आगरा में। हर्षवर्धन का ताम्रपत्र लेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए बांसखेड़ा से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए बी लखनऊ के अंदर। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन नंबर बी 1956 को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यटन विकास व प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश में कितने परिपथों को चिन्हित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी 7। पर्यटन पुलिस का गठन कब किया गया? ऑप्शन नंबर बी 2001 से 2002। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राज्य के कितने स्मारक शामिल हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 3। उत्तर प्रदेश में पेइंग गेस्ट योजना कब से चलाई जा रही है? तो ऑप्शन नंबर सी 1994 से। राज्य में इको पर्यटन हेतु किस विभाग को अधिकृत किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी वन विभाग। आगे देख नेक्स्ट क्वेश्चन। कनक भवन किस जनपद में अवस्थित है? तो फैजाबाद में। ऑप्शन नंबर सी। प्राचीन कालीन अहिच्छ वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो ऑप्शन नंबर डी बरेली। उत्तर प्रदेश में प्रवासी भारतीयों के लिए अपने पूर्वजों की तलाश संबंधी कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो ऑप्शन नंबर सी डिस्कवर योर रूट्स योजना। डिस्कवर योर रूट्स योजना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाजनपद काल में अयोध्या किस महाजनपद का भाग था? तो कौशल का।
आगे देखिए, अंतरजी खेड़ा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो ऑप्शन नंबर बी एटा में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लुम्बिनी उत्तर प्रदेश के किस जनपद के सबसे समीपस्थ है? तो महाराजगंज के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपिलवस्तु की पहचान उत्तर प्रदेश के किस जनपद से की गई है? तो सिद्धार्थनगर से। आज कड़ा किस जिले में स्थित है? तो नंबर ए कौशाम्बी में। तो देखिए, संत मलुक दास की जन्मस्थली कहाँ थी? तो ऑप्शन नंबर सी कड़ा में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए अयोध्या के अंदर। घोषिताराम विहार का निर्माण किस जनपद में करवाया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी कौशाम्बी में। भीतर गांव का मंदिर किस जनपद में है? तो ऑप्शन नंबर ए कानपुर में। कालपी किस जनपद में है? तो ऑप्शन नंबर सी जालालोन में, जालौन में। कौन से में है? जालौन में। मगहर किस जनपद में अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी संत कबीर नगर में। शाकुंभरी देवी का मंदिर किस जनपद में है? तो ऑप्शन नंबर सी सहारनपुर में। किसका प्राचीन नाम ब्रह्मावर्त तीर्थ है? बिठूर का। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भृगु मंदिर है? बलिया में। गढ़ मुक्तेश्वर का मेला किस जनपद में लगता है? तो ऑप्शन नंबर सी हापुड़ में। मैत्रेय परियोजना किस जनपद में चलाई जा रही है? तो ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर में। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म राज्य के किस जनपद में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए बांदा में। बाराहा भगवान का ऐतिहासिक मंदिर कहाँ है? तो सोरो में। ऑप्शन नंबर ए। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी आगरा में। संकिसा वर्तमान में किस जनपद में है? ऑप्शन नंबर डी फर्रुखाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋषियों की तपस्थली नैमिषारण्य कहाँ है? तो सीतापुर में। पद्मावती मंदिर किस जनपद में है? तो देखिए कन्नौज के अंदर। ऑप्शन नंबर ए। पद्मावती सती मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? कन्नौज के अंदर। दयाल बाग कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी आगरा में। एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए आगरा में। सैयद सालार व मसूद गाजी की दरगाह कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी बहराइच में। अक्षय वृक्ष का उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो इलाहाबाद में। अक्षय वृक्ष उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? इलाहाबाद में। निर्माण महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर में। तुलसी मानस मंदिर कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी वाराणसी में। लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मणपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोहगोरा किस जनपद में स्थित है? तो गोरखपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। सिकंदरा किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर बी आगरा के अंदर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? ऑप्शन नंबर डी काशी में। कौन सा नगर भगवान बुद्ध का प्रिय नगर था? ऑप्शन नंबर डी श्रावस्ती। हुलास किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए सहारनपुर में। धमेक स्तूप कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में। बिहारी जी का मंदिर कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी वृंदावन में। उत्तर प्रदेश के किस जनपद को सिराज ए हिंद कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी जौनपुर को। कालिंजर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो ऑप्शन नंबर ए बांदा में। द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी मथुरा में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए फतेहपुर सीकरी में। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई? तो जौनपुर नगर की स्थापना हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची बी से मिलाना है। देखिए सूची 1 को सूची दूसरी से मिलाना है। तो देखिए पहली सूची है दशावतार मंदिर। तो दशावतार मंदिर कहाँ है? तो झांसी मंदिर। दशावतार मंदिर का किसको कहा जाता है? झांसी मंदिर को। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोमनाथ मंदिर
सोमनाथ मंदिर कहाँ है? देवरिया में। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रृंगी ऋषिका मंदिर, श्रृंगी ऋषिका मंदिर कहाँ पर है? फतेह फर्रुखाबाद में। आगे देखिए नेक्स्ट। 12 भगवान का मंदिर कहाँ पर है? ये है एटा में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, जेके मंदिर जो है वो लखनऊ में नहीं है। वृंदावन मंदिर मथुरा के अंदर है, सही है बिल्कुल। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के अंदर है, बिल्कुल सही है। और देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में स्थित है। देखिए कौन सा स्थल विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है? नंबर डी, अकबर का मकबरा। आगरा का किला है, ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी है, मगर अकबर का मकबरा नहीं है। मेरा प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, तो कहाँ किया गया था? नैमिषारण्य में। ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है, ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध है, तो किससे है? ऑप्शन नंबर बी, जैन से। उदयन बासवदत्ता, उदयन बासवदत्ता की कथा संबंधित है कौशाम्बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, संकिसा जो है वो बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। कपिलवस्तु है, कुशीनगर है, और श्रावस्ती भी है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सहेत महेत का संबंध किस जनपद से है? तो श्रावस्ती से। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, कहाँ पर? सरधना में। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। महोदया किसका प्राचीन नाम है? तो किसका नाम है? कन्नौज का। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए कौशाम्बी क्या है? घोषिताराम मठ। कौशाम्बी के अंदर क्या है? घोषिताराम मठ। आगे देखिए नेक्स्ट। कुशीनगर, कुशीनगर के अंदर क्या है? राम भरत स्तूप। नेक्स्ट देखिए सारनाथ, सारनाथ में क्या है? धमेक स्तूप। नेक्स्ट देखिए श्रावस्ती, श्रावस्ती के अंदर क्या है? सहेत महेत। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, 88,000 ऋषियों की संकिसा तपस्थली, ये जो है सुमेलित नहीं है। बाकी कबीर पथियों का तीर्थ स्थल मगहर था, ये भी सही है। भगवान बुद्ध का निवारण स्थल कुशीनगर था, ये भी सही है। और हाजी वारिस अली शाह की देवा शरीफ मजार है, ये भी सही है। देवा शरीफ किस जनपद में है? तो बाराबंकी के अंदर है देवा शरीफ। उत्तर प्रदेश में चक्र तीर्थ एवं व्यास गद्दी कहाँ है? तो नैमिषारण्य में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस जनपद को तीर्थराज की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद। देखिए नेक्स्ट सूची ए को सूची बी से मिलाना है। देखिए पिशाच मोचन, ये है वाराणसी में। रंग महल, रंग महल कहाँ पर है? कालपी में। आगे देखिए आलमगीरपुर, ये कहाँ पर है? मेरठ के अंदर। और हन कहाँ पर है? अयोध्या के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट। बांसखेड़ा किस जनपद में अवस्थित है? तो शाहजहांपुर में। ऑप्शन नंबर डी।
कुरु महाजनपद का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो ऑप्शन नंबर बी मेरठ। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी वृंदावन। बौद्ध विहार चेतवन कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए श्रावस्ती में। ब्रह्मसारणी किस स्थान का मूल नाम था? तो ऑप्शन नंबर बी बरसाना। श्रृंगवेरपुर श्रृंगवेरपुर वर्तमान में कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी प्रयाग में। श्रृंगी ऋषि का मंदिर किस जनपद में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर सी फर्रुखाबाद में। विंध्यवासिनी देवी का प्रसिद्ध मंदिर किस जनपद में है? ऑप्शन नंबर सी मिर्जापुर में। नाथ संप्रदाय का सिद्धपीठ गोकर्णनाथ किस जनपद में है? तो लखीमपुर खीरी में। प्राचीन ब्रह्मावर्त तीर्थ वर्तमान में कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए बिठूर के अंदर। देवबंद किस जनपद में है? ऑप्शन नंबर सी सहारनपुर में। जैनियों का काशी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी को हस्तिनापुर को। गोरखनाथ मंदिर कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर में। शुक्रताल किस जनपद में अवस्थित है? तो शुक्रताल आता है मुजफ्फरनगर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी। पाटेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए बलरामपुर में। जयचंद का किला कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर सी कन्नौज के अंदर। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर के अंदर। गुरु द्रोणाचार्य की जन्म स्थली है? ऑप्शन नंबर बी कामपिल्य। देखिए ऑप्शन नंबर ए को सूची ए को सूची बी से मिलाना है। देखिए शुरू करते हैं। भीतरी ये कहाँ पर है? ये है गाजीपुर के अंदर। लोकार्ण कुंड लोलार्क कुंड कहाँ पर है? वाराणसी के अंदर। मणि पर्वत कहाँ पर स्थित है? अयोध्या के अंदर। और पंचमहल कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी के अंदर। ऑप्शन नंबर डी। देखिए सूची एक को सूची दो से मिलाना। देखिए शाहजी का मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो शाहजी का जो मंदिर है वो वृंदावन में है। और हुलासखेड़ा कहाँ पर है? तो ये है लखनऊ के अंदर। राजघाट कहाँ पर है? राजघाट है वाराणसी के अंदर। और लाल दरवाजा कहाँ पर है? तो लाल दरवाजा है जौनपुर के अंदर। मिक्सरिक किस जनपद में अवस्थित है? तो मिक्सरिक जो स्थित है वो है सीतापुर के अंदर। महर्षि दधीची का आश्रम कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी नैमिषारण्य में। वृत्ताकार अग्निकुंड किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो वह अंतरजी खेड़ा से। कहाँ पर है? अंतरजी खेड़ा से। किस स्थान को पिल्लोसान कहा गया है? तो किसको कहा गया? अंतरजी खेड़ा को। अंतरजी खेड़ा किस स्थल से उत्तरी काली ओपदार मृत भांड संस्कृति से लेकर गुप्त काल तक के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन नंबर सी अयोध्या से। किस स्थान का प्राचीन नाम अयाजसा है? क्या नाम है? अयाजसा। तो किसका नाम है? अयोध्या का। मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अहिच्छत्र से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अहिच्छत्र से। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी तो अहिच्छत्र। कन्नौज की सर्वाधिक उन्नति किस शासक के समय हुई? तो ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन। मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तो ऑप्शन नंबर बी आगरा। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज का शासक था तो ऑप्शन नंबर सी जयचंद गहड़वाल। किस नगर पर प्रभुत्व स्थापित करने हेतु त्रिपुट संघर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कन्नौज। दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी तो कामपिल्य। ऑप्शन नंबर डी। किस स्थान पर अवस्थित महाविद्यालय में ह्वेनसांग के अध्ययन
अध्यापन किया था? हुएनसांग ने अध्ययन और अध्यापन किया था कन्नौज के अंदर। ऑप्शन नंबर बी। महाजनपद काल में कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वत्स की। ऑप्शन नंबर बी। अशोक के 8वें व्रत शिलालेख में किस स्थान का वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर का। कौन सा स्थल थैर पंथ का प्रमुख केंद्र था? तो ऑप्शन नंबर ए कौशाम्बी। कौन सा स्थल उत्तरापथ व दक्षिणापथ का पड़ाव स्थल था? तो नंबर सी कौशाम्बी। मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वर्ग द्वारी की स्थापना कहाँ की थी? तो ऑप्शन नंबर सी कड़ा में। किसके आक्रमण ने कौशाम्बी को विशेष क्षति पहुंचाई थी? तो किसके आक्रमण ने विशेष क्षति पहुंचाई थी? तो तोरमाड़ के। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने समय कड़ा का सूबेदार कौन था? सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कहां पर की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी कड़ा। कालिंजर को किस मुगल बादशाह ने अपने अधीन कर लिया? तो ऑप्शन नंबर डी अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो कालिंजर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कोयल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया? तो किसने मिलाया था? तो दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया था कहां से? ऐबक ने मिलाया था। किसने कोयल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया? तो किसने मिलाया था? ऐबक ने। किसने कालपी को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था? तो ऐबक ने। महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए दिवोदास ने। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहां से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर बी अर्थवेद से। पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित कर गढ़ गुंडार पर कब्जा किया? तो ऑप्शन नंबर सी चंदेलों को। किस स्थान का संबंध मुगल उत्तराधिकारी के युद्ध से है? तो ऑप्शन नंबर ए खजुआ। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस स्थान पर पराजित किया था? तो ऑप्शन नंबर सी चंदावर। किस स्थल से कुमारगुप्त प्रथम के 2 तथा स्कंदगुप्त का एक लेख प्राप्त हुआ है? तो कहां से प्राप्त हुआ है? गढ़वा से। झांसी की स्थापना कब की गई? तो 1613 ईस्वी में। किस मुगल बादशाह ने चुनार पर अधिकार कर लिया? ऑप्शन नंबर ए बाबर ने। ऋषभ देव की पुत्री का उत्कीर्णित लेख कहां से प्राप्त हुआ है? तो कहां से प्राप्त हुआ है? देवगढ़ से। मेहंदी बाग कहां पर अवस्थित है? तो झांसी के अंदर। प्रयाग का नाम इलाहाबाद किसने रखा? तो अकबर ने। प्रयाग प्रशस्ति का प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो कौन था? हरिसेन। जहांगीर का जन्म कहां हुआ था? तो फतेहपुर सीकरी में। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो कहां पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। हर्षवर्धन के हस्ताक्षरों से युक्त अभिलेख कहां से मिला है? तो बांसखेड़ा में। 1573 से 1588 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी थी फतेहपुर सीकरी। भीतरगांव किस जनपद में अवस्थित है? तो कानपुर में। बरन को किसने दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया? तो किसने किया था? ऐबक ने। बी ऑप्शन। महाजनपद काल में सुरसैन महाजनपद की राजधानी थी? तो ऑप्शन नंबर ए मथुरा। भीतरगांव का मंदिर किसके काल में बनाया गया? तो किसके काल में बना था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ऑप्शन नंबर डी। साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र था? साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र क्या था? मथुरा। ऑप्शन नंबर सी। कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी थी? तो ऑप्शन नंबर ए मथुरा। सर्वास्तिवादी विचारधारा की जन्मस्थली है? नंबर ए मथुरा। श्वेतांबर
जैनियों का मूल केंद्र था मथुरा। किसने अशोक स्तंभ को मेरठ से लाकर दिल्ली में स्थापित किया? तो ऑप्शन नंबर ए फिरोज शाह तुगलक ने। किसने मेरठ को दिल्ली सल्तनत का भाग बना लिया? तो ऑप्शन नंबर सी ऐबक ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में। किसने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी? तो ऑप्शन नंबर सी आसफ उद्दौला ने। बौद्ध विहार शांति उपवन कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में। मान्यवर काशीराम जी स्मारक स्थित है लखनऊ के अंदर। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल एवं ग्रीन गार्डन कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी गौतम बुद्ध नगर में। मान्यवर काशीराम जी ग्रीन गार्डन कहाँ है? तो लखनऊ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनेश्वर मिश्र पार्क कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में। मखली गोसाल का जन्म किस जनपद में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी श्रावस्ती में। जेतवन बिहार को किसने बौद्ध धर्म को दान में दिया था? ऑप्शन नंबर ए अनाथ पिंडक ने। संभल उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी बरेली में। महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर स्त्रियों को संघ में प्रवेश किया था? तो कहां पर किया था? संकिसा में। संभल की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर डी बाबर ने। हुमायूं ने संभल को अपने किस भाई को दे दिया था? तो किसे दिया था? अस्करी को। लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े का निर्माण किस नवाब ने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर बी आसफ उद्दौला ने। किसने करवाया था? आसफ उद्दौला। औरंगजेब ने उत्तराधिकार का युद्ध दारा के साथ किस स्थान पर किया था? तो सामूगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए। रूमी दरवाजा पर्यटन स्थल उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो ऑप्शन सी लखनऊ में। लखनऊ के छोटे इमामबाड़े का निर्माण किस नवाब ने करवाया था? ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद अली शाह ने। बटलर पैलेस का नाम बटलर पैलेस किसके नाम पर रखा गया? ऑप्शन नंबर बी सर हारकोर्ट के। बटलर पैलेस पर्यटन स्थल किस जनपद में है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में। राष्ट्रीय संरक्षित इमारत रेजिडेंसी किस जनपद में है? ऑप्शन नंबर डी लखनऊ में। छतर मंजिल किस जनपद में है? ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में। किस स्थान में सील बर्मन द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ के चिन्ह प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर बी कहां से प्राप्त हुए हैं? अकद ग्राम से। काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर को सोने से किसने जड़वाया? ऑप्शन नंबर ए रणजीत सिंह ने। अनूप शहर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर डी बुलंदशहर में। अंतरजीखेड़ा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर सी एटा में। दर्शनीय स्थल अश्वतीर्थ किस जनपद में है? तो ऑप्शन नंबर बी कन्नौज में। अयोमुख वर्तमान में किस जनपद में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए प्रतापगढ़ में। इकोना ऐतिहासिक स्थल किस जनपद में है? तो ऑप्शन नंबर ए श्रावस्ती में। असनी किस जनपद में है? तो ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर में। ऐतिहासिक स्थल गढ़वा जहां से अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं किस जनपद में है? ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद में। कड़ा ऐतिहासिक स्थल किस जनपद में है? तो ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद में। झंझीरी या झांझरी मस्जिद कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी जौनपुर में। मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल चौपानी मांडो किस जनपद में है? तो ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद में। ऐतिहासिक स्थल तिगाली सागर किस जनपद में अवस्थित है? तो किस में है?
बस्ती में। झांझरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम सर्की ने। बरन किस जनपद का प्राचीन नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए बुलंदशहर का। पशु मेले के लिए प्रसिद्ध बटेश्वर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ऑप्शन नंबर डी आगरा में। नवपाषाण स्थल मेहगड़ा किस जनपद में है? तो ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद में। ऐतिहासिक स्थल बांसखेड़ा किस जनपद में है? तो ऑप्शन नंबर सी शाहजहांपुर में। ऐतिहासिक स्थल सोहगोरा किस जनपद में है? तो ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर में। मध्य पाषाणिक स्थल सराय नाहर राय किस जनपद में है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रतापगढ़ में। कुषाणकालीन स्थल हुलासखेड़ा किस जनपद में अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में। ऐतिहासिक स्थल चोरी चौरा किस जनपद में अवस्थित है? तो गोरखपुर में। उत्पलावन किस स्थल का प्राचीन नाम है? तो बिठूर का। ऑप्शन नंबर डी। मध्य पाषाणिक स्थल मदधा किस जनपद में अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी प्रतापगढ़ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य ग्राम्य विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी? 1982 में। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन नंबर डी 1983 में। स्वजल धारा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में कब से चलाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी 2002 से। राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में कब से चलाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए 1982 से 1983। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के तहत कब तक उत्तर प्रदेश की 90% आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ष 2022 तक। ऑप्शन नंबर ए। राज्य में संपूर्ण स्वच्छता अभियान कब से प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी 1999 से 2000। संकल्प योजना का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर सी रोजगार सृजन से। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी 1991 में। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना के तहत कितना लोन दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए 10 लाख। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना कब प्रारंभ की गई? तो ऑप्शन नंबर बी 2005 को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना कब से चलाई जा रही है? तो ऑप्शन नंबर सी 2012 से। राज्य में पंचायत मित्र योजना कब प्रारंभ की गई? तो ऑप्शन नंबर डी 2006 से। ग्राम रोजगार सेवक योजना कब शुरू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 2006। मनरेगा सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में लागू किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी 22 जिलों में। इंदिरा आवास योजना में कितने वर्ग मीटर क्षेत्र पर पक्का मकान दिया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए 20 वर्ग मीटर। कौन सा स्थान इस कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी यह 50,000 से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए है। ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। लोहिया ग्रामीण आवास योजना पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्तीय पोषित है। सही है। नंबर बी यह योजना 24 मार्च 2013 को प्रारंभ की गई। ये भी सही है। और नंबर डी इसमें है इंदिरा आवास योजना के पात्र इसके पात्र नहीं होंगे। ये बिल्कुल सही है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में आवास विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी 1966 में। आगे देखिए इंदिरा आवास योजना के कितने प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी 60%। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने विकास प्राधिकरण है? ऑप्शन नंबर ए 27। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के कितने नगरों में आवास विकास परिषद कार्यरत है? तो ऑप्शन नंबर सी 54। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण है?
तो 5, ऑप्शन नंबर सी। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी 1986 में। सूडा का गठन कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1990 में। उत्तर प्रदेश में आवास बंधु का गठन कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी 1997 में। आदर्श नगर योजना कब से प्रारंभ की गई? ऑप्शन नंबर बी 2000 से 2008। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस योजना के अंतर्गत राज्य के कितने नगर शामिल हैं? ऑप्शन नंबर सी 7। इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति की घोषणा कब की गई? तो ऑप्शन नंबर ए 2005 को। सैटेलाइट योजना के तहत राज्य के किस नगर का चयन किया गया? ऑप्शन नंबर बी हापुड़। संभव स्वास्थ्य योजना कब प्रारंभ की गई? तो ऑप्शन नंबर सी 2012 को। राजीव आवास योजना के तहत राज्य के कितने शहरों का चयन किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस योजना को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन नंबर डी JRY। लखनऊ में निम्न में से कौन से अभिकरण है? ऑप्शन नंबर सी विकास प्राधिकरण, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है बी, सी और डी। विकास प्राधिकरण, नगर निगम और डुंडा। राज्य मैंटी ग्रेटेड टाउनशिप नीति के अनुसार न्यूनतम कितने क्षेत्रों में नीति विकासकर्ता द्वारा टाउन का विकास किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए 25 एकड़। 2004-2005 से राज्य के कितने नगरों में जवाहरलाल नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन योजना संचालित है? तो ऑप्शन नंबर ए 7। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो ऑप्शन नंबर डी 1988 में। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी 1954 में। उत्तर प्रदेश का पहला बायो टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में। धर्मवीर भारती पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन नंबर बी पत्रकारिता से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम खगोलीय पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यकों की सूची में किस नए धर्म को जोड़ा है? तो ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म को। कांसीराम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई? तो 2007 में। अंतर्राष्ट्रीय ताज वर्ष कब मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर डी 2004 में। कासगंज को किस जिले से अलग करके जिला बनाया गया? ऑप्शन नंबर सी एटा को। अंतर्राष्ट्रीय सांप्रदायिक संभावना पुरस्कार की स्थापना कब की गई? तो 2007 में। लक्ष्मण पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन नंबर डी खेल से। उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी अलीगढ़। उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन बिल कब लाया गया? तो ऑप्शन नंबर 2010 में। अलीगढ़ विश्वविद्यालय का एक और कैंपस किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी केरल के अंदर। राज्य का प्रथम गंगा हेरिटेज जोन कहाँ बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर सी कानपुर में। बुद्ध की देश में सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई? तो ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई है, तो कहाँ पर की गई है? आगरा में। प्रति व्यक्ति आय के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा हिस्सा प्रथम स्थान पर है? तो ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह है? ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने अर्जुन पुरस्कार व लक्ष्मण पुरस्कार दोनों प्राप्त किए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी रणबीर सिंह ने। उर्दू को जिस वर्ष उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई वह था 1989। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है? तो लखनऊ में। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कहाँ पर है? इलाहाबाद के अंदर। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय किस नाम से जाना जाता है?
तो ऑप्शन नंबर सी राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित है, तो ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश में नॉरलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, कहां पर की जा रही है? ग्रेटर नोएडा में। हाल के जापानी मस्तिष्क ज्वर की महामारी से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रभावित जनपद था, तो ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की पोलियो प्रभावित जनसंख्या की कुल 82% आबादी निवास करती है? ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में। कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है, ऑप्शन नंबर ए आगरा में। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी झांसी में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में। हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, स्थित है इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से एक नॉन CSIR संस्थान को जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है पहचानिए, कौन सी है वो? IISR। भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में परंपरागत औद्योगिक वस्तु क्षेत्र उत्पादन में मीट्रिक टन के रूप में अधिकतम योगदान है, तो ऑप्शन नंबर सी चीनी का। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना की जा रही है रामपुर में। उत्तर प्रदेश के नरसिंह यादव ने हाल में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, 2010 का है। तो किस में जीता है? कुश्ती में। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया वे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? तो ऑप्शन नंबर डी नोएडा एवं गाजीपुर। चुनारगढ़ में जिनकी अनूप वेदिका है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है? भर्तृहरि। भारत की लैटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी ए और डी। ये साधारणतः लाल रंग की होती हैं, बिल्कुल सही। इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, तो ऑप्शन नंबर बी कानपुर में। निम्नलिखित में देशांतरों में कौन सी भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर डी 82.5 डिग्री पूर्वी। वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में प्रस्तुत कीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी DCBA। तो क्या आएगा? पहले उत्तर प्रदेश, ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार और उसके बाद आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 1967 के से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? नंबर 1 उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, ऑप्शन नंबर बी झांसी में। निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण विद्युतीकरण। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है, तो ऑप्शन नंबर सी नबी अनुसूची में। स्वाधार योजना है कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए चुर्क जो है वो सीमेंट है। आगे देखिए
तुर्क कहाँ पे? सीमेंट, तुर्क के अंदर सीमेंट मिलता है, ठीक है ना। और जी फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के अंदर क्या मिलता है? चूड़ियाँ। आगे देखिए अलीगढ़, अलीगढ़ के अंदर क्या मिलता है? ताला। आगे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है मेरठ, मेरठ के अंदर क्या मिलता है? खेल का सामान। आगे देखिए मथुरा की शिल्प कला के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, लाल बलुआ पत्थर का। देखिए कथन ए और कथन बी, देखिए आर। कथन ए है तथा आर सही है तथा आर, सॉरी कथन ए पढ़ ले पहले। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रयुक्त है, उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो देखिए अब ऑप्शन नंबर सही, ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। ए जो है सही है परंतु आर क्या है? गलत है। निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय ग्रां प्री फार्मूला वन कार रेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी, सेबेस्टियन बेटल ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय नामक शीर्ष से लिखी है? नंबर ए, विनोद मेहता ने। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो कौन थे वे? ऑप्शन नंबर डी, विट्ठल भाई पटेल। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2012 के चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई? तो ऑप्शन नंबर बी, 35।